बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सबको मालूम है कि फ़ेडरल बोर्ड ने SLO बेस कॉन्सेप्ट मुतारफ़ करवाया है और आप जो भी एग्ज़ामिनेशन होंगे FSC और मैट्रिक के वो तमाम SLO बेस पर ही होंगे। सो इसलिए सबसे पहले जो हमने टॉपिक उठाया है वो है इंग्लिश का टॉपिक, और इंग्लिश के जितने भी पेपर हैं वो ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट्स बेस होंगे। सो जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में फ़र्स्ट टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच में फ़र्स्ट मेन जो आपके पास टॉपिक है वो है नाउन। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ नाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन इज़ इट। नाउन कितनी टाइप्स हैं और उन टाइप्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि पेपर्स में या कहीं भी अगर हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है या फिर नाउन का कहीं यूज़ आए तो हम आइडेंटिफाई कर सकें उसके तमाम टाइप्स को भी और नाउन को भी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ द नाउन। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं कि नाउन है क्या। A noun is a word that generally functions as the name of a specific object or set of objects such as living creatures, places, actions, qualities, state of existence और ideas। नाउन दरअसल नाम है किसी भी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज़ का। मीन्स किसी भी लिविंग क्रिएचर, जिंदा या नॉन लिविंग क्रिएचर्स के नेम्स को हम नाउन में कंसिडर करते हैं। कोई एक्शंस ऑफ क्वालिटीज़ हो जाती हैं हमारे पास, या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, मीन्स खसूसियात, वजूद की हालतें या ख़यालात, ये तमाम चीज़ें नाउन के अंदर काउंट की जाती हैं। अब नाउन की टाइप्स कितनी हैं? नाउन की अगर आप प्रॉपर टाइप्स चेक करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई हुआ हुआ है। लाइकवाइज कॉमन नाउन भी क्लासीफाई हुआ हुआ है। जैसे कि कॉमन नाउन की जो आगे मेन क्लासिफिकेशन टाइप्स हैं वो हैं आपके पास कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स की कोई क्लासिफिकेशंस नहीं है, ये हमारे पास सिंगल्स ही चलते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन के बारे में रीड आउट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे ताकि हमें प्रॉपर नाउन पहले क्लियर हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस हमारी होंगी उसमें हम कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स को स्टडी करेंगे, डीपली उसकी एक्सरसाइज को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। सो सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है वो हमारे पास इसम ख़ास या इसम मारफा के नाम से जाना जाता है। तो प्रॉपर नाउन हमारे पास है क्या? प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन। स्पेसिफिक की बात जब भी की जाती है तो उसका मतलब है किसी ख़ास नाम की बात की जा रही है। वो किसी इंसान का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी फल का या किसी भी चीज़ का ख़ास नाम, वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है। और वो चाहे सेंटेंस के अंदर आए, सेंटेंस के एंड पे आए, सेंटेंस के स्टार्ट पे आए, वो उसका लेटर जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटलाइज होगा, मीन्स वो हमारा बड़ा हो। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन्स की एग्जांपल्स के बारे में। तो एग्जांपल्स में सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास आई हुई है, डज टीना हैव मच होमवर्क टू डू दिस इवनिंग। तो इसमें आप चेक करेंगे कि टीना एक मखसूस नाम है किसी भी शख्स का, तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम चेक करते हैं तो उसमें दिया गया है, आई वुड लाइक टू विजिट ओल्ड फेथफुल्स। तो यहाँ पे जो ओल्ड फेथफुल है वो एक स्पेसिफिक नेम है जियोलॉजिकल फिनोमेना का। आप चेक कर सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स में कि टीना भी सेंटर में आया हुआ है जबकि ओल्ड फेथफुल लास्ट पे आया हुआ है सेंटेंस के, लेकिन इनके जो लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर्स, वो कैपिटलाइज हुए हुए हैं। प्रॉपर नाउन्स की आगे टाइप्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो सबसे पहली टाइप है उससे हम नेम्स से पढ़ेंगे। नेम्स है क्या? प्रॉपर नाउन और अ प्रॉपर नेम इंक्लूड पीपल, पेट्स नेम्स आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन्स एंड रिक्वायर्ड कैपिटलाइजेशन। इसमें उनका कहने का मतलब ये है कि जो नेम्स होते हैं, नेम्स चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो किसी जानवर का हो,
या वो किसी चीज़ का भी नाम हो, वो आपका हमेशा कैपिटल होता है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, जो कि मखसूस ख़ास आपके पास जो नाम होगा उसके बारे में बात की जा रही है। इस तरीके से जब हम बात करते हैं दूसरी टाइप है प्रॉपर नाउन की, वो है हमारे पास टाइटल ऑफ पीपल्स। टाइटल ऑफ पीपल्स का मतलब क्या है कि आप लोगों के पास जैसे कि क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया, इसमें जो विक्टोरिया है वो हैं क्या, वो क्वीन है, उनका जो टाइटल है वो क्वीन है। तो आप चेक करेंगे कि क्वीन भी आपके पास कैपिटलाइज होगा, क्यू उसका। इसी के से अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट अब्राहम की, तो हमें ये पता है कि वो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनका टाइटल क्या है, अब्राहम उनका नेम है, वो भी स्पेसिफिक है, वो भी कैपिटल लेटर होगा उसका फर्स्ट, लेकिन वो हैं क्या, उनका ओहदा क्या है, उनका टाइटल क्या है, वो है प्रेसिडेंट, तो वो भी हमारे पास प्रेसिडेंट का पी भी कैपिटल होगा। लाइकवाइज अगर हम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास जो प्रेसिडेंट है इमरान ख़ान, आप लोग जब भी चेक करेंगे तो जब इमरान ख़ान के साथ प्रेसिडेंट उनका ओहदा लगता है तो प्रेसिडेंट का पी भी कैपिटल हो जाता है, और इमरान ख़ान मखसूस नेम है तो उनका भी आई कैपिटल हो जाता है। अगर हम प्लेसेस की बात करें तो प्लेसेस में हमारे पास कंट्रीज़ नेम, सिटीज़ नेम, स्टेट्स नेम्स, बिल्डिंग्स नेम, ये जितने भी नाम हैं ये मखसूस हैं। हर एक बिल्डिंग को सेम नेम नहीं दिया जाता, इसी तरीके से हर एक कंट्री को एक ही नाम नहीं दिया जाता, उनको मखसूस नामों से पुकारा जाता है। जो उनके मखसूस नामों से पुकारा जाते हैं वो उनके प्रॉपर नाउन्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलेंडर डेज। अब कैलेंडर डेज में आपके पास मंथ्स आ सकते हैं, मंथ्स नेम, डेज नेम। अब मंथ्स नेम अगर बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कभी भी अगर आपके पास सेंटेंस के सेंटर में आते हैं, एंड में आते हैं या फर्स्ट पे आते हैं, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। लाइकवाइज अगर आप डे नेम्स चेक करते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो आप इनके नेम्स को भी चेक करें तो इनके जो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इनके कैपिटल लेटर्स से ही स्टार्टिंग होती है। ये आप लोगों के पास कैलेंडर डेज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हॉलीडेज़। हमारे पास जो मखसूस हॉलीडेज़ हैं, जो कि आपके साल के स्टार्ट्स में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये आपके हॉलीडेज़ हैं और ये आपके पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं, जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल लेबर डे है। तो लेबर डे जब लिखा जाता है तो उसमें भी एल लेबर का कैपिटल होता है, चाहे वो सेंटर में आए, सेंटेंस के एंड पे आए या स्टार्ट के पे आए। इसी तरीके से आपके पास ईद की हॉलीडेज़ होती हैं, ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ित्र, ईद मिलादुन नबी। इस तरीके से आशूरा की जो डेज़ की जो आपकी छुट्टियां होती हैं वो हॉलीडेज़ होती हैं। इन सब को आपके पास कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है बिकॉज ये मखसूस हैं और ये हमारे पास प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। ब्रांड एंड कंपनीज नेम, ब्रांड और कंपनीज नेम, ये भी आपके पास तमाम ब्रांड्स का नेम सेम नहीं होता। हर ब्रांड ने अपना अपना नेम दिया हुआ है और वो उसका मखसूस नाम है, जैसे कि जे डॉट, बाटा। इनके जो लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर्स, वो हमेशा कैपिटल आएंगे, चाहे वो सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं या सेंटेंस के लास्ट पे आ रहे हैं या सेंटेंस के स्टार्ट पे आ रहे हैं, तो वो आपके पास कैपिटल होंगे। लास्ट जो इनकी टाइप है वो है टाइटल ऑफ वर्क। टाइटल ऑफ वर्क इस तरीके से है कि प्रॉपर नाउन इंक्लूड्स टाइटल ऑफ स्पेसिफिक वर्क ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर सच एज द थिंकर एंड द रोमियो एंड जूलियट। आप चेक करोगे ये एक बुक है और इसके ऊपर बुक पे ये नाम दिया गया है और बुक का जो टाइटल है वो आपके पास कैपिटल लेटर्स में दिया गया है। लाइकवाइज अगर हम पब्लिशर्स के बारे में बात करते हैं, द न्यू यॉर्क टाइम्स के बारे में, तो ये आपके पास एक न्यूज़ का नेम है, मतलब कि आपके पास एक अखबार है उसका नाम है, तो ये भी आपके पास कैपिटल ही लिखा जाएगा। एट द एंड आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी गई है, आप लोगों ने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मीन्स इनमें से आपने प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है और आपने इसको आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे कमेंट में बताना है कि इनके क्या क्या आंसर्स हैं। मैं आपके कमेंट्स को देख के तो आपको बताऊंगी कि आर यू राइट और नॉट, और कमेंट्स में ही मैं इसका आंसर भी आपको दे दूँगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।